नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 से इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें प्रमुख फसलों के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है उनको हम जानेंगे। राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है, इसके अलावा राजस्थान के जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उनको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं, तो बने रहिएगा आप वीडियो के एंड तक। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र की, तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले जो कृषि जलवायु क्षेत्र है राजस्थान में, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यानी 1A अगर बात की जाए, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें बाड़मेर और जोधपुर केवल दो ही जिले आते हैं। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में बाड़मेर और जोधपुर। फसलों की दोस्तों अगर इसमें बात की जाए तो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें फसलों में खरीफ की फसल, जिसमें बाजरा, मोठ और तिल, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बाजरा, मोठ और तिल की उत्पादकता यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और रबी की फसलों में जो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में गेहूँ, सरसों और जीरा, ध्यान रखना, गेहूँ, सरसों और जीरा ये रबी की फसल हो गई। और खरीफ की फसलों में बाजरा, मोठ और तिल यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें ज़िले कौन कौन से आते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बाड़मेर और जोधपुर इसमें ज़िले आते हैं। इसके बाद अलावा बात की जाए दूसरे जो कृषि जलवायु क्षेत्र की, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, जहाँ पे सिंचाई ज़्यादा होती है, 1B। जी हाँ, 1A के बाद में 1B, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जो उत्तरी ज़िले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दोनों ही इस क्षेत्र में आते हैं। फसलों की दोस्तों अगर इसमें बात की जाए तो फसलों में कपास और गवार, ये खरीफ की फसलों में यहाँ पे ज़्यादा उगती है, कपास और गवार। और रबी की फसलों में गेहूँ, सरसों और चना। जी हाँ, इसमें ऊपर वाले में गेहूँ, सरसों और जीरा था, तो इसमें गेहूँ, सरसों और चना ये रबी की फसलों में जो उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र है 1B, जहाँ पर ज़िले अगर बात की जाए गंगानगर और हनुमानगढ़ जो सिंचित ज़िले हैं, उत्तरी ज़िले, वो इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद अगर तीसरे भाग की बात की जाए, तीसरे क्षेत्र की बात की जाए राजस्थान के जो कृषि जलवायु क्षेत्र में, तीसरा है अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यानी 1C। ये तीन आप लगातार एक साथ याद कर सकते हैं, 1A, 1B और 1C, जिसमें अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कौन कौन से ज़िले हैं पश्चिम में, आपको ध्यान रखना है। इसमें जैसलमेर, इसके अलावा हम चूरू भी इसमें शामिल कर सकते हैं और बीकानेर भी इसमें शामिल होता है। तो 3 ज़िले हैं, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। और इसमें फसलों की दोस्तों अगर बात की जाए तो खरीफ की फसलों में बाजरा, मोठ और गवार, जी हाँ, यहाँ सबसे ज़्यादा होता है बाजरा, मोठ और गवार। और रबी की फसलों के अंतर्गत गेहूँ, सरसों और चना, ऊपर वाला सेम ही है, गेहूँ, सरसों और चना, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये तो पहले का पहले एज इट इज़ है। और खरीफ की फसलों में यहाँ पर आपको बता दें कि बाजरा, मोठ और गवार इसमें शामिल होता है। इसके अलावा जो चौथा जलवायु क्षेत्र है, जिसमें 2A अगर बात की जाए तो अंतःस्थलीय जलोत्सर्ण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। जी हाँ, अंतःस्थलीय जलोत्सर्ण के जो अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है, जिसमें आपको बता दें कि जो नागौर हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया और चूरू जिले का कुछ भाग इसमें शामिल होता है। तो इसमें नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू 4 जिलों इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें अगर बात की जाए जो खरीफ की फसलों की, तो खरीफ की फसलों में बाजरा, गवार और दलहन, ऊपर वाले में था बाजरा, मोठ और गवार, यहाँ पर है बाजरा, गवार और दलहन। इसमें रबी की फसलों में सरसों और चना, गेहूं को हमने छोड़ दिया, इसमें सरसों और चना इसमें शामिल किया जाता है। रबी की फसलें यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है उत्पादकता। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, जी हाँ, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र जो 2B की अगर बात की जाए तो इसमें ज़िले कौन कौन से आते हैं इस क्षेत्र में, इसमें ज़िले आते हैं जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर, जोधपुर का कुछ भाग इसमें शामिल है। तो जालोर, पाली, सिरोही और जोधपुर,
ये लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में ये ज़िले हैं वो शामिल होते हैं। खरीफ की फसल यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलती है, बाजरा, गवार और तिल। यहाँ बाजरा, गवार, यहाँ पे दलहन के स्थान पे तिल हो गया, तो बाजरा, गवार और तिल। ऊपर वाले में बाजरा, गवार, मोट, फिर बाद में बाजरा, गवार और दलहन, तो यहाँ पर तिल है। इसके अलावा गेहूं और सरसों यहाँ पे सबसे ज़्यादा रबी की फसलों में देखने को मिलता है। तो खरीफ की फसलों में बाजरा, गवार और तिल, और रबी की फसलों में गेहूं और सरसों ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए अगले जो क्षेत्र की, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। जी हाँ, 3A जो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जो पूर्वी क्षेत्र है, जैसे जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, दौसा हो गया, टोंक हो गया। तो इसमें 4 ज़िले हैं, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक। इसमें खरीफ की फसलें क्या मिलती है यहाँ पर, बाजरा, गवार और जवार। जी हाँ, बाजरा, गवार और जवार। जी हाँ, ये खरीफ की फसलें हैं जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा गेहूँ, सरसों और चना, ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पर जो रबी की फसलें हैं, जहाँ पर गेहूँ, सरसों और चना देखने को ज़्यादा मिलती है। इसके बाद बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र यानी 3B, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। 3B में अगर बात की जाए तो जहाँ पर आपको बता दें कि अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, यहाँ जो भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर और सवाई माधोपुर, ये ज़िले हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है बाढ़ संभाव्य, जहाँ पर खरीफ की फसलें क्या क्या यहाँ पर पाई जाती है, देखने को मिलती है, बाजरा, गवार और मूंगफली। ये खरीफ की फसलें हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती है, बाजरा, गवार और मूंगफली। रबी की फसलें गेहूँ, जौ, सरसों और चना। जी हाँ, गेहूँ, जौ, सरसों और चना। तो इसमें जो भी इसमें ऐड हो गया, गेहूँ, सरसों, चना के अलावा इसमें जो भी यहाँ पर मिलती है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, उत्पादकता होती है। इसके अलावा अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र यानी 4A, जो अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, जिसमें भीलवाड़ा हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया और सिरोही का कुछ भाग इसमें शामिल है। तो भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही का भी कुछ भाग है, जहाँ पर खरीफ की फसलों में मक्का, दलहन और जवार। यहाँ खरीफ की फसलों में मक्का, दलहन और जवार, और रबी की फसलों में है यहाँ पर गेहूँ और चना। ध्यान रखना, रबी की फसलों में गेहूँ और चना। तो गेहूँ मूल रूप से सब जगह रबी की फसलों में आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र यानी 4B, इसमें कौन कौन से ज़िले हैं, तो आर्द्र जो दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है 4B, जिसमें डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का कुछ भाग इसमें शामिल होता है। तो इन ज़िलों में आपको बता दें कि जो खरीफ की फसलों में क्या देखने को मिलता है, मक्का, चावल, जवार और उड़द। जी हाँ, मक्का, चावल, जवार और उड़द यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और रबी की फसलों में गेहूँ और चना वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, गेहूँ और चना। इसके अलावा जो अगर बात की जाए नेक्स्ट की, तो अगला जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यहाँ 5 की अगर बात की जाए, जो अंतिम जो कृषि जलवायु क्षेत्र है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें कौन कौन से ज़िले हैं जो दक्षिणी साइड में जो आर्द्र है, वो जिसमें कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया, बारां हो गया, बूंदी हो गया, सवाई माधोपुर का कुछ भाग इसमें शामिल है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, यानी ये कोटा संभाग पूरा हो गया। इसके अलावा सवाई माधोपुर भी इसमें शामिल है, तो सवाई माधोपुर का भी कुछ भाग इसमें शामिल है। तो इसमें खरीफ की फसलों में ज्वार और सोयाबीन अपने को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और रबी की फसलों में गेहूं और सरसों। यहाँ रबी की फसलों में गेहूं और सरसों। इसके अलावा अगर बात की जाए आगे दोस्तों, फसलों के उत्पादन में राजस्थान का जो तुलनात्मक विवरण है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बाजरा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, प्रथम स्थान पर है। राजस्थान बेसिकली 4 चीज़ों में बाजरा, सरसों, पोषक अनाज और तिलहन, जहाँ पर राजस्थान का पहला स्थान है। बाजरा की अगर दोस्तों बात की जाए तो बाजरा में राजस्थान पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान है यूपी का दूसरा स्थान है, और हरियाणा इसमें तीसरे नंबर पर है। और राजस्थान का अगर देश में कुल उत्पादन में बाजरा की अगर बात की जाए तो योगदान की बात की जाए तो 41.71% योगदान है देश के कुल बाजरा उत्पादन का। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान का 41.71% योगदान है। इसके बाद सरसों में भी आप सभी को पता है राजस्थान है वो नंबर 1 है,
मध्य प्रदेश का इसमें दूसरा स्थान है सरसों के उत्पादन में, और हरियाणा का तीसरा स्थान है। तो हरियाणा बाजरा और सरसों में तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा राजस्थान का जो सरसों के उत्पादन में देश में कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान है वो 44.57% है। तो ये भी ध्यान है, सबसे ज़्यादा सरसों भी राजस्थान में ही होती है। इसके अलावा पोषक अनाज की दोस्तों बात की जाए तो जिसमें राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है। पोषक अनाज की अगर बात की जाए दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है कर्नाटक और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। पोषक अनाज में तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, और पोषक अनाज में राजस्थान का जो कुल योगदान है देश के कुल पोषक अनाज उत्पादन में राजस्थान का 16.30% योगदान है। इसके अलावा कुल तिलहन की बात की जाए तो तिलहन में भी राजस्थान है वो पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र कुल तिलहन में दूसरे स्थान पर है। तिलहन उत्पादन में महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, और मध्य प्रदेश का जो अगर बात की जाए तो इसमें तीसरा स्थान है तिलहन उत्पादन में। और राजस्थान का कुल तिलहन के मामले में 22% कुल देश में तिलहन का उत्पादन होता है, जिसमें अकेले राजस्थान का 22% योगदान है। दलहन की अगर दोस्तों बात की जाए तो दलहन में एमपी है वो प्रथम स्थान पर है, यानी एमपी का पहला स्थान है दलहन में। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान है वो दलहन में 2 नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर जो दालों में दलहन में किसका स्थान है, तो तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का स्थान है। और राजस्थान का अगर बात की जाए तो राजस्थान का तो कुल दलहन उत्पादन में देश के कुल योगदान की अगर बात की जाए तो 16.75% योगदान है राजस्थान का। और राजस्थान ध्यान रखना दूसरे स्थान पर है दलहन में। मूंगफली, तो मूंगफली में आप सभी को पता है गुजरात है वो हमेशा पहले स्थान पर ही रहता है मूंगफली उत्पादन में, और राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में दूसरा स्थान है। तमिलनाडु का मूंगफली उत्पादन में तीसरा स्थान है। इसके अलावा राजस्थान का कुल मूंगफली उत्पादन में देश के कुल उत्पादन का राजस्थान का जो योगदान है वो 18.91% है, और राजस्थान मूंगफली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। अब अगर दोस्तों बात की जाए मूंगफली के बाद में चना की, तो चना में ध्यान रखना एमपी चना और दलहन 2 में पहले स्थान पर है, एमपी चना और दलहन में। और इसके अलावा अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का चना उत्पादन में दूसरा स्थान है। राजस्थान है वो चना उत्पादन में तीसरा स्थान है, राजस्थान का तीसरा स्थान है। और राजस्थान का जो कुल उत्पादन में योगदान की अगर बात की जाए तो देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का चना उत्पादन में 19.37% योगदान है। और राजस्थान चना उत्पादन में कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। फिर अगर दोस्तों बात की जाए ज्वार की, तो ज्वार ध्यान रखना महाराष्ट्र ज्वार और सोयाबीन में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। जी हाँ, ज्वार और सोयाबीन में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। जी हाँ, ज्वार की अगर बात की जाए तो ज्वार में कर्नाटक का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। पहला स्थान महाराष्ट्र को हो गया, और तीसरे स्थान पर ज्वार में राजस्थान है। राजस्थान का 12.35% कुल देश के योगदान का राजस्थान का प्रतिशत है 12.35%, और राजस्थान ज्वार उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। फिर अगर सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन में महाराष्ट्र ज्वार और सोयाबीन में पहले स्थान पर है, और सोयाबीन में महाराष्ट्र के बाद में दूसरा नंबर आता है मध्य प्रदेश का, और तीसरा स्थान सोयाबीन में अगर बात की जाए तो राजस्थान का है। राजस्थान का कुल देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का 8.49% है, और राजस्थान का तीसरा स्थान है। गवार की अगर बात की जाए तो गवार आप सभी को पता है राजस्थान में सर्वाधिक होता है, और 84.60% अकेले राजस्थान की हिस्सेदारी है देश के कुल गवार उत्पादन में। तो ये गवार जो 19-20 की स्थिति के अनुसार ये डाटा है, जो गवार के उत्पादन में राजस्थान की अकेले हिस्सेदारी है वो 84.60% है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात की जाए खरीफ और रबी की फसलों का क्षेत्रवार जो क्षेत्रफल और उत्पादन की अगर बात की जाए कितना उत्पादन हुआ है 2022-23 के अग्रिम आंकड़ों के अनुसार, तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए अनाज की, जी हाँ अनाज की अगर टोटल अगर बात की जाए तो टोटल 2021-22 में जो अनाज का उत्पादन 191 लाख मेट्रिक टन था, जो 2022-23 में बढ़कर 206.57 लाख मेट्रिक टन हो गया है, यानी बढ़ोतरी हुई है कुल अनाज उत्पादन में। राजस्थान की अगर बात की जाए तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। उसी आधार पर इसमें खरीफ और रबी की फसलों के आधार पर डाटा है वो बांटा गया है। खरीफ का 2022-23 में कितना है जो अनाज की अगर बात की जाए तो खरीफ में अगर खरीफ की फसलों में 77.84 लाख मेट्रिक टन, और रबी की फसलों की अगर बात की जाए तो 128.73 लाख मेट्रिक टन। तो ये टोटल अगर अनाज की बात की जाए तो टोटल अनाज का उत्पादन 2022-23 में अग्रिम अनुमान के मुताबिक 206.57 लाख मेट्रिक टन हो गया है। इसके अलावा दलहन की अगर दोस्तों बात की जाए तो दलहन उत्पादन
जी हाँ, दलहन उत्पादन में यह भी डाटा अहम होता है, कितने क्षेत्रफल में है और कितना उत्पादन हुआ है। तो ध्यान रखना, अनाज में 97.54% जो क्षेत्रफल है, 97.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है और इसमें उत्पादन 206.57 लाख मेट्रिक टन हुआ है। इसी आधार पर दलहन की अगर बात की जाए तो दलहन जो 57.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये बोया गया था और दलहन का जो उत्पादन है वो 2022-23 के अग्रिम मान के अनुसार 47.42 लाख मेट्रिक टन है वो उत्पादन हुआ है। इसी आधार पर खरीफ और रबी की फसलों को आप देख सकते हैं जिसमें दिया गया है। और टोटल अगर बात की जाए ए और बी यानी अनाज और दलहन इन दोनों को जोड़ते हुए खाद्यान्न उत्पादन है होता है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो कितना रहा है। तो आपको बता दी कुल खाद्यान्न उत्पादन जो टोटल 253.99 लाख मेट्रिक टन है वो कुल खाद्यान्न उत्पादन रहा है। इसी आधार पर खरीफ और रबी की फसलों को इसमें बांट रखा है। तिलहन की अगर दोस्तों बात की जाए तो तिलहन का जो कुल उत्पादन है वो 2022-23 में अग्रिम मान के अनुसार 99.78 लाख मेट्रिक टन है वो कुल तिलहन उत्पादन है वो राजस्थान का 2022-23 में रहा है। गन्ना उत्पादन, तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, गन्ने का कितना है। तो गन्ने का जैसा कि आप देख सकते हैं 202.18 लाख मेट्रिक टन। जी हाँ, गन्ना उत्पादन तो लास्ट में 2.18 लाख मेट्रिक टन है वो कुल गन्ना उत्पादन 2022-23 के अकॉर्डिंग रहा है। कपास की अगर बात की जाए तो 2.18 लाख मेट्रिक टन के नीचे 25.53, जी हाँ 25.53 इसमें रहा है। टोटल कपास का जो रुई उत्पादन की अगर बात की जाए तो इतना रहा है। तो दोस्तों ये आंकड़े आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपके लिए ज़रूर बनता है। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।